चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है, और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। इंडिया हाँ, डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर के एरिया से बॉर्डर एरिया से ठीक है। बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना उससे लगे ठीक है। इतने सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते हैं? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं वो अमेरिका है, ये अपनी वजह से नहीं लड़ते हैं, इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है। वही कलाशिकों में AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब आप AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जितने भी हमारे ईरान के साथ जहाँ भी हमारे बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे हमारे जो है ना मतलब बिजनेस ताल्लुकात होनी चाहिए। हमारे मुल्क इसलिए बढ़ जाएगा, मतलब मुझे समझ नहीं आती, वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? तो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा, उसकी रीजन ये है क्या? दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो IT रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो CEOs हैं वो सब इंडियंस हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो पाकिस्तान में आया। ठीक है, रमजान शुगर मिल में 1996 में पाकिस्तान में आया और तकरीबन 25,000 के करीब उसकी सैलरी लगी। अच्छा, हाँ जी, उसने सिस्टम डेवलप करके दिया। सुंदर पिचाई की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन इस टाइम CEO है MS ऑफिस, हो गया, वो पाकिस्तान में जॉब कर चुका है। जी, वो जॉब कर चुका है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट TV। इस समय बहुत बड़ी खबर पूरी दुनिया में जिसके ऊपर बात की जा रही है, 3, 4, 5 दिन पहले की खबर है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि भाई अफगानिस्तान से TTP ने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर अटैक किया, 16 के करीब जवानों की जानें गई। लेकिन आज रात अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है अफगानिस्तान में, जिसमें 46 लोगों की, अफगानिस्तान के मुताबिक 46 लोगों की जानें गई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि खवातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। और उन्होंने, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, तालिबान ने ये क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग स्टार्ट हो चुकी है या जंग का माहौल बनने वाला है? इसी के ऊपर बात करेंगे। इंडिया का इसके ऊपर क्या रोल रहेगा, इंडिया का क्या स्टांस या क्या रिएक्शन रहेगा, इन चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? फहीम साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर आई है आपके ख्याल से क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? अब तो ये जंग की तरफ या मतलब माहौल ज्यादा कशीदा होता नजर आ रहा है। हाँ जी, ये कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव मूड जो है ना वो दिखाया गया है। फौरी तौर पर इन्होंने रिटेलिएट जो है ना वो कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब कितने ही अरसे से वो TTP पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। TTP है कहाँ पर? पहले तो ये देखना कि TTP है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है, आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें। ठीक है, अपने मदरसों को देखें, अपने जो गिरदरवा का माहौल है उसको देखें, उसको ठीक करें। चाहे इसका कि एक जो है ना वो मुल्क, ठीक है, उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी फोर्सेज जो है फेलियर साइड पर जा रही हैं, तो वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। तो दूसरी तरफ से बॉर्डर से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है नहीं, तो पाकिस्तान का ये स्टांस है ना, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये TTP, ये तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसलिए एक्शन नहीं लिया तो हमें ये करना पड़ा है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, लेकिन फिर भी है तो उनकी बाउंड्री है। जैसे लेट्स सपोज कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और ये कहा था कि जी पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द है जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा बलोचिस्तान में, तो हमें रिटेलिएट करना पड़ा। पूरी पाकिस्तान में ये हो गया कि हम बदला लेंगे। अब अफगानिस्तान वाले जब बदला लेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन डेफिनेटली हम जो है ना क्रैश की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उस पर भी जो है ना आप देखें कि पाकिस्तान में तो चाइना ने जो है ना तकरीबन कोई 70 अरब रुपीज लगाए, वहाँ पर जो है ना अरब डॉलर लगाए, वहाँ पर तो 450 से 700 तक पहुँच गए। ठीक है, चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है, और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान हेल्प मांग लेता है, आपने बोला कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया की है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, अगर
अफगानिस्तान इन कंट्रीज को कहता है, इंडिया को कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दे, और इंडिया कोई थोड़ी हेल्प कर देता है, कुछ भी हेल्प करता है, ठीक है, उनके कैडेट्स को ट्रेन करता है, कुछ भी करता है, तो फिर हम ये कहेंगे लो जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया। क्या इसमें इंडिया का कसूर है या हमारा कसूर है? मेरे ख्याल से मेरा ये ओपिनियन है कि इंडिया से पहले वो चाइना को कहेगा, क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है या चाइना को जो इस वक्त रोल है, हाँ। वो तो उस वहाँ पर जो है ना हम ट्रेन जो है ना ML1 जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो चाइना उस पर सबसे बड़ी फंडिंग जो है ना वो कर रहा है, ठीक है। आप अंदाजा लगाएं कि वो वहाँ पर चलनी शुरू हो गई है, ठीक है, अभी हम उसके जो है ना वो प्रोसेस में है, और चाइना अफगानिस्तान में वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन चाइना हमारे साथ क्यों ऐसा करेगा? वो तो हमारा आयरन फ्रेंड है। वो बेसिक जो चीज है कि अब हमारे हालात जो है ना वो हमने अपने आप को भी तो ठीक नहीं ना कर रहे, ठीक है। अफगानिस्तान में जो वो कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं, और कितनी तेजी से। लास्ट भी एक जो भी हुआ था तो उसमें यही मैंने बताया था कि उनका 2 लाख बैरल जो है ना 2 लाख बैरल डेली प्रोडक्शन है ऑयल की, ठीक है। और हमारे यहाँ आप देख लें कि हमारा मुल्क कहाँ पर है जो ऑयल से भरा पड़ा है। आप ईरान की तरफ चले जाएं, इंडिया का चोलिस्तान जो बॉर्डर है उसके साथ जो है ना वो इंडिया निकाल रहा है, ठीक है, क्या लेकिन हम नहीं कर पा रहे। अच्छा मुझे बताएं क्या वजह, हर थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात के शिकार हो जाते हैं, या किसी दूसरी कंट्री के कहने पे ऐसा होता है, कोई अमेरिका साजिश कर देता है? कौन साजिश करता है? डेफिनेटली ये भी फैक्टर शामिल है। आप कहना कि जो हमारे जो पिछली गवर्नमेंट थी या कुछ जो जनरल्स वगैरह थे, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि जी हमने जो है ना वो इनको मारते थे, उनसे पैसे लेते थे, अफगानिस्तान को मारते थे, अफगानिस्तान के लोगों को, या जो TTP है या कुछ और ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनसे जो है ना वो दूसरे मुल्कों से, अमेरिका से या किसी और कंट्री से वो पैसे लेते थे उनको मारने के। तो कहीं ये गेम तो नहीं चल रही, ये भी देखना होगा। लेट्स सपोज अगर आप जैसे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान दूसरे कंट्री से पैसे लेता है तालिबान को मारने के लिए या TTP को मारने के लिए, तो इससे तो मजीद 2 कंट्रीज के दरमियान नफरत है। और इवन बड़ी बात यह है कि इस्लामिक कंट्रीज है, एक साइड पे हम कहते हैं जी यहूदियों ने साजिश कर दी, काफिरों ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने साजिश कर दी, लेकिन आपस में 2 इस्लामिक कंट्रीज लड़ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बेसिक जो चीज है ना वो यही है कि जब आप पर्सनल इंटरेस्ट पर जाएंगे ना तो फिर जो प्लान है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। हमारा प्लान ये है आप आपस में जो है ना वो भाइयों की तरह रहे, ठीक है, लेकिन रह नहीं पा रहे। अगर 16 बंदे उन्होंने जो है ना वो हुए हैं कुछ कैजुअलिटीज वगैरह, तो उसमें यह है कि आपको चाहिए आप तहम्मुल से काम लें, उनकी इंटरव्यू करें। आपकी तो पूरी दुनिया में जासूस फैले हुए हैं ना, उनको चेक करें कि वो कैसे पॉसिबल ही नहीं है वो इतना बड़ा जो है ना वो अटैक कर दें, ठीक है। अच्छा ये जो दूसरे भाई हैं, मैं आपसे 1-2 सवाल और पूछूंगा, लेकिन आप भाईजान मुझे बताएं, अभी पाकिस्तान ने रात के ये अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, 46 लोगों की जानें अफगानिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है चली गई है। आपने खबर सुनी है? अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात क्यों नहीं बेहतर होते? ये बेहतर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसे है ना कि हमें मार देती है। वो गलतियां किसकी हैं? वो मेरी हैं, आपकी हैं, अमेरिका की हैं, पाकिस्तान की हैं, नवाज शरीफ की हैं, शहबाज शरीफ की हैं, इमरान खान की हैं? देखो अभी जो हालात चल रहे हैं ना, इन सब की है, जितनी सबकी गलती है। हमारे इनमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट मुलविस है, इसमें हमारी सियासतदान मुलविस है। क्यों इनसे मैं ये सवाल क्यों पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं। अगर ये कोई काम करेगा तो ये कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई काम ना करेगा तो ये नहीं कर सकते। अच्छा हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना बॉर्डर की एरिया से, बॉर्डर एरिया से, ठीक है, बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लगे, इतने सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द कैसे पॉसिबल है? क्या कैसे पॉसिबल? ये बात इन्होंने बड़ी की है और बड़ी मतलब ये गहरा सवाल है कि इतना जो आपको बात की थी वो यही है कि आप बॉर्डर पर जो है ना आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, ठीक है। अगर वहां से लोग अगर ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है, ठीक है, वही कलाशिनिकोव AK-47 है, ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब आप AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया इस टाइम हमारे पे हंस नहीं रही होगी कि ये दोनों इस्लामिक कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान की तरफ से अटैक, अब अफगानिस्तान ने कि हम बदला लेंगे। आपके ख्याल से आपको लगता है कि वो बदला नहीं लेंगे, खामोश रहेंगे, या वो बदला लेंगे अफगानिस्तान में? डेफिनेटली अफगान कौम जो है ना वो जो बात करती है उस पर फिर वो अमल भी करती है। जंगजू कौम है तो उसमें तो जो है ना वो डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे। अब मसला ये है कि इसको आपने बात को बढ़ाना है या इसको कूल डाउन करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब मसला ये है कि वहां से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो
यूरोपियन एजेंट, अमेरिकन एजेंट होंगे जो वहां से जो ना वो वेपन्स वगैरह लेकर अटैक करते होंगे। कुछ लोग यहाँ से भी बेवकूफी करते होंगे और सोने पर सुहागा ये कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो फ्यूचर की नहीं सोच रहे। ठीक है, अगर फ्यूचर की सोचें कि यार खुदा ना खास्ता उनके जैसे अमेरिका जो ना वो अटैक करता था तो वो उन लोगों पर अटैक करता, सिविलियंस पर अटैक करता था, जहाँ पर शादी हो रही है, जहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है वहां पर अटैक करता था, कहता है कि यहाँ पर तालिबान है। ठीक है, तो तालिबान तो पहाड़ों में थे। ठीक है, तो वो आपने तो पूरा पूरा का पहाड़ और पूरा तबाह भी कर दिया, उसके बाद भी आप जो ना वो अटैक करते थे, वो क्यों करते थे? आज तक कोई इसका जवाब दे सका? मैं एक सवाल ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करना चाहते हैं, मतलब ये कि हालात इसको खुद ठीक करे, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक किया लेकिन वो पूरा मतलब 100% वो वहां से नहीं निकल गया। 100% वो कुछ ना कुछ उनमें भी है, तो दाखिलत होती है, ये नहीं है कि नहीं होता। मैं कहता हूं, मेरा तो सवाल ये है ना कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो उनका ताल्लुक है। हमें अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जितने भी हमारे ईरान के साथ जहाँ भी हमारा बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे हमारे जो है ना मतलब बिजनेस ताल्लुकात होनी चाहिए। हमारे मुल्क इसलिए बढ़ जाएगा, मतलब हम इधर से लड़ेंगे, उधर से लड़ेंगे, उधर से लड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? अब ऐसे जो हालात मुल्क चल रहे हैं ना, फिर इसलिए और खराब हो जाएंगे, और जो है ना खराब हो जाएंगे। फिर बजट हमें मजीद डिफेंस पे लगाना पड़ेगा, जाहिर बात है। पहले हम कहते थे एक दुश्मन है इंडिया, अभी भी हम उसे बेशक कहते हैं, नो डाउट। मैं ये कहता हूँ हमें किसी को दुश्मन नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमें यही बताया जाता है इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया दुश्मन है। अब साथ अफगानिस्तान भी हो गया, अब साथ ईरान के साथ भी थोड़ी कशीदगी चल रही है, चाइना भी नाराज हो गया। हम तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे कंट्री रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। कोई भी गैर मुस्लिम ये नहीं मतलब ये नहीं होना चाहते कि भाई कोई इस्लामिक कंट्री ऐसे पावरफुल कंट्री बन जाए कि वो जो है ना पावर में आ जाए और हमें नीचे लेके आए। ठीक है, ये किसी जो है ना मतलब इसराइल का हिसाब लगा इतना सा मुल्क है, ठीक है, सबके ऊपर जो है ना मतलब अपना हुकूमत चला रहे किस्म का। हालांकि अमेरिका को भी उसने अपने पावर के अंदर लेके आया। ठीक है, वो हमें जो है ना ये सब लड़ाई झगड़े सब कुछ खत्म करनी चाहिए। ट्रेड और बिजनेस की तरफ हम आए तो हमारे बच्चों का फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा, बेहतर होगा। लास्ट में 2 सवाल करूंगा, एक आपसे मुझे बताएं, जब इसराइल अटैक करता है फलस्तीन पे, खबर आती है जी इतने मासूम बच्चों की जानें चली गई, खबर आती है इतनी औरतों की जानें चली गई, तो हमें बड़ा दुख होता है कि भाई ये देखो कितना जुल्म हो रहा है। हम बोलते बात करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से जैसे अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि हमारे बच्चों की जानें चली गई, हमारी खवातीन की जानें चली गई, तो क्या इसके ऊपर नहीं हमें बात करनी चाहिए? अफगानिस्तान अगर अटैक करता है, इधर बच्चों की औरतों की जानें जाती है, तो उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली बात करेंगे ना। लोग कहेंगे कि भाई अगर वहां पर तो मसला जो है वो दो मजहब है, ठीक है, इधर तो एक मजहब है, तो यहाँ पर एक मजहब है, वो आपस में, और वो भी वो लोग हैं जो सदियों से इकट्ठे रहते चले आ रहे हैं। कभी हम अफगानिस्तान का हिस्सा थे, कभी अब वो हमारा हिस्सा है। ठीक है, अब मसला ये है कि इन्हें बात वहीं पर आ जाती है कि जब तक आप फ्यूचर को नहीं देखेंगे, ठीक है, और अमन की तरफ नहीं जाएंगे और तजारत की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो अभी होता नजर आ रहा है। आपके ख्याल से अफगानिस्तान अब खामोश रहेगा अगर उनके लोगों की जानें गई हैं, जितने वो गुस्से वाले या जंगजू कह ले, जितने वो जज्बाती लोग हैं, वो खामोश रहेंगे आपके ख्याल से, या कोई अटैक करेंगे या बदला लेंगे? देखो ना, अगर आपस दो हमसायों की भी लड़ाई हो जाते है ना तो अगले को भी गुस्सा आते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ उससे मतलब भूल जाए, लेकिन ये है कि इधर भी आपके भाई है, उधर भी आपके भाई है, हम दोनों आपस में मुस्लिम है। हम दोनों अगर आपस में मुस्लिम है, चाहे हम पंजाबी है, हम पठान है, हम जो भी है, ठीक है, हम जो भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जो है इधर भी मुसलमान रहते हैं, उधर भी मुसलमान रहते हैं। अगर आप इधर पे अटैक करोगे तो इधर भी मुसलमान मरेंगे, इधर भी मुसलमान को छोड़े। मैं कहता हूँ मुसलमान ना भी हो, इंसान तो है ना, इंसानियत तो है, इंसानियत मरेगा। अगर आप एक इंसान को मारेंगे पूरा इंसानियत मरेगा ना, ये चीज है। इधर भी ना करो, इनको भी कहना चाहता हूँ कि ये भी अटैक ना करे, वो जो है ना उनको भी चाहता हूँ वो भी अटैक ना करे। ऑलरेडी हमारा एक लाइन बहुत लगा हुआ है अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के बीच में, हमारा जो है एक बहुत बड़ा लाइन लगे हुए, ड्यूरल लाइन जो है ना वो है। ठीक है, तो लड़ाई किस बात की यार, आप किस बात पे लड़ रहे हो? ठीक हो गया, नहीं इधर पश्तो मतलब लेट्स सपोज उधर के जो पठान है या जो अफगानी है वो ये कहते हैं जी भाई इन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन, उन्हें गुस्सा ये भी है कि भाई इन्होंने अमेरिका को ड्रोन अड्डे दिए, जो कि पाकिस्तान ने ड्रोन अड्डे दिए और वहां पे अटैक किए गए, उन्हें गुस्सा ये भी है। फिर उन्हें गुस्सा ये भी है कि पाकिस्तान से सब अफगानियों को भगा दिया गया वापस उनके कंट्री में। ये 2 गुस्से भी उनके अंदर मौजूद है। आपको इस चीज का आइडिया है कि भाई अफगानिस्तान जो अफगानी यहाँ पे रहते थे उन्हें भगा दिया गया? जी, बेसिक जो चीज है ना वो यही थी कि जो अफगानिस्तान है वो फुल ऑफ मिनरल्स है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो अफगानिस्तान और यूक्रेन में है। अच्छा, ठीक है जी, यूक्रेन में वो कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं कि कैसे हम इसको
जो है ना वो कैप्चर कर लें। ठीक हो गया। है। और अफगानिस्तान में अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाह रहा है आपके ख्याल से? शायद हो क्या हो पाएगा पाकिस्तान से? कंट्रोल नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन इन बिटवीन जो है ना वो इनडायरेक्टली उससे ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो है ना वो हालात कुछ इस तरह के करें ताकि हम उनको मौका मिल जाए। नहीं, रशिया से अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो पाया, अमेरिका से कहते हैं कि अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो पाया, पाकिस्तान से हो पाएगा? नहीं, देखिए बेसिक जो चीज है ना वो रशिया जो है ना वो कंट्रोल करने नहीं आया था। हाँ। वो वहां पर कराची तक जाना चाहता था। वो कहता कि जी हम यहाँ से चलेंगे और शाम की चाय गर्म पानी तक कराची में शाम की चाय पियेंगे। अच्छा। यानी उनको अपनी ताकत पर इतना घुमंड था कि वो कहते थे कि जी हम 24 घंटे में पूरी इस खित्ते को जो है ना फतह करते हुए गर्म पानियों तक पहुंच जाएंगे। वो खुद तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा। लेकिन वो गर्म पानियों तक नहीं पहुंच सका। इसी तरह अमेरिका चाहता है कि हम इनके मिनरल्स तक, इनकी मादनियत तक जो है ना पहुंचे। और वो अमेरिका फिर पाकिस्तान को यूज कर रहा है। देखें जो इस वक्त जो मैं बात करना चाहता हूँ, एब्सोल्युटली नॉट जो था वो क्या था, वो एक नजरिया था कि हम अड्डे नहीं देंगे। हम अड्डे नहीं देंगे। ठीक, अड्डे क्यों नहीं देंगे? जाहिर है अब आप किसी को बदमाश आदमी को आप यहाँ पर बैठाएंगे, वो क्या करेगा? बदमाशी करेगा, कभी उसको मारेगा, कभी उसको मारेगा। हम किसका बदनाम होगा? पाकिस्तान का। ठीक है, तो वो बेसिक जो चीज है ना वो चाहता है कि हम यहाँ पर आकर जो है ना ग्रिप करें, इस एरिया को जो है ना ग्रिप करें, इस खित्ते पूरे को कंट्रोल करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? मतलब इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है, या वो अपने पांवों पे खड़े हो चुके हैं, या वो हमसे आगे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वो आप इस तरफ आए हैं इंडिया की तरफ। या उधर का दार नहीं है? उधर दार इसलिए नहीं है कि वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा। उसकी रीजन ये है कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो सीईओज हैं वो सब इंडियंस हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो गूगल का जो चीफ सीईओ है। ठीक हो गया। दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो पाकिस्तान में आया। ठीक है, रमजान शुगर मिल में 1996 में पाकिस्तान में आया और तकरीबन 25,000 के करीब उसकी सैलरी लगी। अच्छा। हाँ जी, उसने सिस्टम डेवलप करके दिया। सुंदर पिचाई की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन सीईओ है, मतलब माइक्रो MS ऑफिस हो गया, वो पाकिस्तान में जॉब कर चुका है। जी, वो जॉब कर चुका है और दुनिया का जो है ना वो पढ़ा लिखा आदमी है। बेसिकली उसने MSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी, फिर उसने IT में MSc की, फिर PhD की। मतलब ये है कि वैसे ये बड़ी आपने खबर दी है, ये मुझे नॉलेज नहीं था कि सुंदर पिचाई जो कि इस दुनिया का नाम है। और आपका एक जो दहशतगर्द पकड़ा गया था, कौन यार उसका नाम कलभूषण यादव। ठीक है, कलभूषण यादव भी वहाँ पर आया था, एज इंजीनियर आया था। अच्छा, ठीक है, वो पेड था। जी, ठीक है, फिर यहाँ से वो नेवी ऑफिसर कलभूषण यादव उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पकड़ी गई है। जब ये केस चला था, रमजान शुगर मिल को जो ना वो सारा जो डाटा था वो चला दिया गया था। अच्छा, ठीक है जी। भाईजान, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है कि दो कंट्रीज आपस में, इस्लामिक कंट्रीज, नेबर कंट्रीज, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? क्या वजह? यही वजह है कि एक दूसरे का जो मुसलमान है ना, मुसलमान रहना करेगा तो मरेगा, इंसानियत मरेगी। ये चीज कोई दूसरा थोड़ी मरेगा, इंसान ही मरेगा ना। चाहे वो क्यों नहीं बात समझ रहे? बात ये समझाने की नहीं, बात ये समझेंगे सबसे पहले अमेरिका को इधर से या अफगानिस्तान को इधर अड्डे किसने दिए? किसकी हुकूमत में दिए? 2000 पहले तो मुशर्रफ ने दिए, 2008 से तक, 2008 से लेकर 13 तक पीपल पार्टी ने दिए, 13 से 18 तक नवाज शरीफ ने दिए। अच्छा। 18 से 3.5 साल का जो था, कितने हुए ड्रोन अटैक? कम हो गए थे, एक भी नहीं हुआ। खत्म हो गया। खान साहब के दौर में एक ड्रोन अटैक अगर हुआ है तो फिर बता दें। खान साहब ने इसलिए स्टैंड लिया था एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब है कि हम मजीद आपको अड्डे नहीं देंगे। हम क्यों अड्डे दें? अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए साथ वाले मुल्क को बर्बाद करने, दुश्मन बना दें, क्योंकि हमारी बॉर्डर लाइन साथ ही है ना। वो हमारे यानी चंद डॉलर्स के लिए हम अड्डे दे दें और वो डॉलर से वक्ती तौर पे हम यूज कर लेंगे, उसके बाद दुश्मनी हमारी चलेगी, पता नहीं कितने साल दुश्मनी चलेगी, जाने जाएंगी दोनों साइड पे, जाने जाएंगे ना दोनों साइड। अब उधर कुछ करते हैं तो बॉर्डर पे कह देते हैं जी इधर से ना वो इधर, कभी इधर सामान उधर जा रहा है, कभी स्मगलिंग हो रही है जी। वो उस बॉर्डर पे खड़ा कौन है? फोर्सेस खड़ी है। कौन सी फोर्सेस खड़ी है? सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान। हाँ जी, पाकिस्तान वही को मुलव्वस है ना। फिर इधर से वो अगर कुछ अच्छा, मुझे बताइए हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? मुझे तो इनसे बात करके अच्छा लगा, इन्होंने थोड़ी हिस्ट्री भी बताई और थोड़ा टेक्निकल चीजें भी बताई। कल को अफगानिस्तान, इन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान में रशिया की इन्वेस्टमेंट है,
चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया उधर डैम बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कल को अफगानिस्तान ये कहता है कि यार ये पाकिस्तान जैसे अमेरिका के साथ मिलकर हमारे साथ लड़ रहा है, तो आप हमारी हेल्प करो, इंडिया को कह देता है। तो इंडिया अगर हेल्प कर देता है तो फिर हम कहेंगे लो जी इंडिया ने हमारे साथ वो कर सारी दिया। दुनिया हमायत कर सकती है, इंडिया हमायत हमारी नहीं कर सकता। नहीं, अफगानिस्तान की कर सकता है। वो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए ना नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मुल्क है ना ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। लेकिन ये अगर ला इलाहा के नाम पे बना, लेकिन 1971 में भी तो देखे ना 2 टुकड़े हो गया। ठीक है ना, वो इन मुल्क के अंदर से गद्दारों की वजह से हुआ है ना, बाहर से बैठ के तो नहीं ना करता। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा जो है ना मुल्क के गद्दार जो सियासतदान है ना वो जर्नैल है, उनसे है, बाहर के किसी मुल्क से या नहीं है। जो भी है कि कोई एक हम अदारे की बात नहीं करेंगे, लेट्स सपोज आप भी गद्दार है, ये गद्दार है, कोई गद्दार है, खतरा इन हम लोगों से है। आपस में जो भी है ना गद्दार हम से ही हैं। ठीक है। बाहर के मुल्क का कोई गद्दार नहीं है, ये ऐसे ही कहते हैं। अमेरिका अगर खरीद लेता है पाकिस्तानियों को डॉलर दे के, आपसे भी भाईजान यही सवाल है, अगर अमेरिका पाकिस्तानियों को खरीद लेता है, अमेरिका अफगानियों को क्यों नहीं खरीद पाता, या इंडिया को खास तौर पे अगर बात करें उन्हें क्यों नहीं खरीद वो पाता? दीन वाले लोग हैं। अच्छा, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान दीन वाले लोग हैं। अच्छा, तो हम क्या हैं, आप मुसलमान नहीं? हम मुसलमान है। और राशियो वाल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, मुसलमान पर टावा टावा नजर आएगा। अच्छा। हर बंदा मुसलमान नहीं रह गया। सभी आप मुसलमान है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान है। कलमा पढ़ना मुसलमान हो जाता है। जब हांडी पकती है सब्जी के नाल, ठीक है, जब तक मसाले ना पाओ हांडी पूरी नहीं पकती। ठीक है, यानी कि बाकी काम हम नहीं करते। सबसे बेसिकली बात ये है कि कुरान पाक से दूरी है। अच्छा, ये तो चले वो एक ये मजहब की तरफ हम जाएंगे तो एक टॉपिक और साइड पे निकल जाएगा। मानो मुझे ये आया ही मजहब है, ये चलो वाली कौन सी बात है? चलो वाली बात नहीं है। नहीं, मजहब आया, आप प्रैक्टिस करें, भरपूर प्रैक्टिस करें। मैं कहता हूँ एक साइड पे हमें ये कहे, जैसे भाई बात करें जी मजहब आया, मजहब को फॉलो करें, किसने क्या ना करें, फॉलो करें, लेकिन दो मजहब वाले ही आपस में अगर लड़ रहे हैं तो फिर उनका मजहब ठीक है, हमारा ठीक है, दोनों मुसलमान। देखिए बेसिक जो चीज है ना वो ये है कि जो फॉरेनर्स हैं, आप समझ गए बेहतर कौन है, उनका मकसद ये है डिवाइड एंड रूल। ठीक है। वो पहले भी आए थे 1857 की जो जंग आजादी थी, ठीक है। उसके बाद जो ना क्या हुआ था, वो डिवाइड एंड रूल हुआ था। ठीक है। ठीक है, जब यहाँ पर इंडियन कंपनी का नाम है भूल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना आई थी, वो क्या करती थी, वो आई बिजनेस करने थी, लेकिन यहाँ पर फूड लाती थी। ठीक है। सदियों से मुसलमान और हिंदू कटे रह रहे थे। ठीक है। ठीक है, कभी कोई जंग, कोई बड़ा मसला वहाँ पर और नहीं मजहब हुआ के था। नाम पे लड़ाई हुई भी नहीं। के नाम पर कभी लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ना वो अडॉप्ट की और आपस में इनको लड़ाया, और आपस में लड़ाने के और बाद ऐसा लड़ा दिया कि शायद मुझे लगता है बड़ा मुश्किल लगता है। वैसे तो जैसे जैसे एजुकेशन आएगी, लोगों को समझ आएगी, तो पता चलेगा कि भाई मेरा मजहब मेरा है, मैं उसकी प्रैक्टिस करूँ, उसे फॉलो करूँ, इनका मजहब जिसका मजहब है पर्सनल चीज है। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नजर आती है कि शायद हिंदू मुस्लिम अब इकट्ठे नहीं बैठ सकते। डेफिनेटली वो इतना ज्यादा उन्होंने उस वक्त का जो बीज बोया था, अभी हम उसको काट रहे हैं, वो किस बेस पर काट रहे हैं, उन्होंने नफरत इतनी ज्यादा कर दी। अभी भी आप देख लें, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जो अमेरिका है वो उसमें हाइप क्रिएट करता है। अच्छा। उनके जो एक्टर है वो जो रेसलर था वो अगर बता रहा है कि जी ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो देखिए वो हाइप क्रिएट करते हैं ताकि इनमें आपस में जो है ना वो टकराव रहे। लेकिन ये तो आपने इंडिया पाकिस्तान की बात की, मैं कहता हूँ अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी मैच देखे कुर्सियां चल जाती हैं। वो चलती है ना, वो इसी वजह से कि उनके कहने के मुताबिक किया कि पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका की बी टीम है। अच्छा। ठीक है, वो यहाँ पर जो कुछ भी अफगानिस्तान में होने लगता है वो सबसे पहले ब्लेम पाकिस्तान पर करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसी वजह से करते हैं कि ये अमेरिका के कहने के मुताबिक जो ना वो वहाँ पर जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ पर अड्डे देते हैं। अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात की, वो 15 साल जो है ना तकरीबन कोई 20-25 साल से कंटिन्यूसली जो है ना वो अड्डे तो इन्होंने दिए पाकिस्तान ने। ठीक है, ये जो साबका गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसमें नून लीग भी थी, जो है ना मुशर्रफ भी था, और पीपल्स पार्टी भी थी। अच्छा। ठीक है, वो 30 साल से तो ये अड्डे दे रहे हैं उनको। तो देखिए फिर 30 साल का गुस्सा फिर अफगानियों के अंदर होगा कि नहीं? एक सोचिए जरा आप। सबसे बड़ी बात ही ये है कि उनको सबसे बड़ा गुस्सा ही है, ये सिर्फ वाहिद बंदा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया है जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और उस सिनेरियो में पाकिस्तान पर ना ही अटैक हुआ ना ही अफगानिस्तान पर अटैक ठीक हो गया। लेकिन उस सिनेरियो में शायद रिलेशन भी तो थोड़े खराब हुए होंगे ना अमेरिका से। मुझे बताएं अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा क्यों होगा पाकिस्तानियों पे? देखें जी, सब मुसलमान है, सब इंसान है। अच्छा। जब सरकार ने नबूद का ऐलान किया था ना, अच्छा, पीछे सब काफिर थे। अच्छा, तो उनमें वो होता गया था, ठीक है, कि बाद में इस्लाम लाने के लिए लड़ाई झगड़े जंगे वगैरह उस वक्त से की वो तो आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, में सब कुछ है, मौजूद है। लेकिन हम समझते नहीं है। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ऐ ईमान वालों फासिक लोगों जैसे मत हो जाना। मत हो जाना। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
अरशद महमूद। मुझे आपने लास्ट में कब से खड़े थे, मैंने कहा बुजुर्ग खड़े हैं, बड़े खड़े हैं, मुझे बता दें क्या वजह अफगानिस्तान वाले और पाकिस्तान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? नहीं भैया लो किनकी? चले इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। चले खैर अच्छा लगा बात करके भाई से। जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद थे इन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन दी और आप अगर गौर करें, कैमरामैन अगर दिखाएं, बहुत से अफगानी भाई मतलब अफगानी पश्तून भाई भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ओपिनियन उस तरीके से नहीं दी। लेकिन ये आप बोलेंगे आप में से कोई बस एक सादा से सवाल का जवाब दे दे, बस अगर देना चाहे मुझे बस ये बता दे क्या वजह पाकिस्तान भी मुसलमान अफगानिस्तान भी मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखें, पहली बात ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं वो अमेरिका है, ये अपनी वजह से नहीं लड़ते हैं, इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। सबसे पहली बात ये कि इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान में जितने भी जंगें हुई है वो पाकिस्तान से होती है, क्योंकि अमेरिका के अड्डे सारे यहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान जो ड्रोन अटैक होते थे उनमें भी पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है, वो सारी बातें पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता ही। पहले अमेरिका अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। वो अगर से वहाँ पे फ्लाइट लेके भी आता है तो वो वन वे होगा, वो यहाँ पे पहुंच के दोबारा उसी फ्यूल से अमेरिका नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है यही कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बाकी फुल बात तो हमें पता नहीं है, हम स्टूडेंट से इतना हमें पता नहीं है, ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ गलती पाकिस्तान की है। चले जी यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मोस्टली लोगों ने ओपिनियन दी, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों कंट्रीज के दरमियान पीस और अमन आ सकता है और वो तभी आएगा जब हम किसी दूसरे कंट्री के हाथों यूज होना बंद होंगे और अपने कंट्री का फायदा सोचेंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो और लोगों की ओपिनियन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।